हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 5 मार्च हो चुकी है, सुबह 8 बजे का समय। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है बरखा मैम के साथ। 5 मार्च है, कल के वीडियो पे 4 फेब लिखा था, मैंने अभी देखा। चलो जी, शुरू करते हैं इंग्लिश का योद्धा वाला सेशन। तो चलिए जी, सबसे पहले तो यार शुरू में आपने मेरा मूड ऑफ कर दिया। बताओ कैसे? मैंने कमेंट देखे, मिनिमम कमेंट 220 होने चाहिए थे और 180 हैं। मतलब सच्ची में बताओ, आप इतनी भी बात नहीं मान सकते? मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स मेरे से धीरे धीरे करके दूर जा रहे हैं यार, सच में। मैं आपसे डेली बोलती हूँ कि हम लोगों को कमेंट का नंबर धीरे धीरे करके ऊपर करना है, और आप मतलब ऐसा कैसे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लेके जा रहे हो? इमेजिन करो, मैं यहाँ पे आपको वोकैब पढ़ा रही हूँ। आज मैंने आपको कराई 100 वोकैब, कल मैंने आपको कराई 80 वोकैब, फिर मैंने आपको कराई 60 वोकैब, फिर मैंने आपको कराई 40 वोकैब, फिर मैंने बोला यार 20 से ही काम कर लो। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना कि यार मैम ये क्या है, आपको बढ़ाना चाहिए, आप तो घटाते ही जा रहे हो। तो जब आपके कमेंट्स कम आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है सेशन से। ठीक है, तो मतलब कि समझो, इसको नंबर को बढ़ाते चलो। चलिए जी, शुरू करते हैं। वो क्या आपका स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़ मच गई, रश, पैनिक, स्टैम्प, कमोशन। कमोशन, टी वाले 2 शब्द हैं, टर्मोइल, टिमल्ट। कमोशन, टर्मोइल, ट्यूमल्ट। और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? पैनिक, रश, अपरोर। और कौन सा वर्ड है कि मतलब बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है? अलार्मिंग। एक और अच्छा वर्ड है बेडलैम। तो इन सब का मतलब होता है अफरा तफरी मच गई है, जो मतलब भगदड़ मच गई है। एक दूसरे के ऊपर लोग भागे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चले जा रहे हैं। जैसे कुंभ में भी बीच में भगदड़ मच गई थी 2 बार। ठीक है, बहुत से लोग एक दूसरे के ऊपर से चल के जाए जा रहे थे, तो उसको स्टैम्पीड बोलते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा, अंडर कंट्रोल सिचुएशन है, काम सिचुएशन है, स्टिल सिचुएशन है। ठीक है, सेरेनिटी, कामनेस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। देखो, डूबियस का मतलब होता है डाउट, और डाउट का मतलब होता है जब चीजें क्लियर नहीं होती हैं, यानी कि अनक्लियर। तो सबसे पहले तो मेरे को अनक्लियर वाले वर्ड बताओ। अनक्लियर वाले 3 वर्ड्स जो कि ओ से शुरू होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करो। एक वर्ड हो गया ओपेक। अच्छा, ओपेक जैसे वर्ड है ना, वैसे ओपेसिटी भी वर्ड होता है, ओपेसिटी। तो ओपेक हो गया, और ऑब्सक्योर हो गया, एब्स्ट्रूस हो गया। ओपेक, ऑब्सक्योर, ओपेसिटी, एब्स्ट्रूस। एक और ओ से वर्ड है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट। देखो, जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है, जब हम कंफ्यूज होते हैं, तो मीनिंग्स में फंस जाते हैं। फंसने का मतलब होता है फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि मीनिंग में क्लैरिटी नहीं थी। सो ऑब्फस्केट का मतलब हो गया है फंस जाना, फंस गए। ठीक है, तो इतने ढेर सारे वर्ड हैं। ओपेक, ओपेक की मदद से ओपेसिटी याद हो गया। फिर ऑब्सक्योर है, एब्स्ट्रूस है, ऑब्फस्केट है। तो इन सब का मतलब हो गया डाउट, क्वेश्चन से भरा हुआ। ऑपोजिट हो जाएगा कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। क्लैरिटी के लिए एक वर्ड आता है पैल्पेबल, एक आता है परसेप्टेबल, एक आता है डिसर्नेबल। अच्छा, डिसर्नेबल वर्ड मैंने कल कराया था, जो कि आई से शुरू था। पहले मैं आप मेरे को आई वाला वर्ड बताओ, फिर मैं आपको डिसर्नेबल वर्ड बताऊंगी। आई वाला वर्ड बताओ। इनडिसर्नेबल का मतलब होता है क्लैरिटी, और डिसर्नेबल वर्ड का मतलब होता है क्लैरिटी नहीं है। और सॉरी, डिसर्नेबल वर्ड का मतलब होता है चीजें क्लियर हैं। डिसर्नेबल मतलब कि इट्स क्लियर। सो पैल्पेबल, परसेप्टेबल, डिसर्नेबल, ये सब हो जाएगा सर्टेन, क्लियर। और ऑपोजिट हो जाएगा ऑब्सक्योर, ऑब्फस्केट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब होता है सबसे अलग। सबसे अलग मतलब यूनिक, डिफरेंट, एक्सीलेंट। मतलब जैसे मैंने बोला कि भाई इसकी परफॉर्मेंस सबसे अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मैंने बोला इस बंदे की जो परफॉर्मेंस है, वो हर बंदे की परफॉर्मेंस से अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी परफॉर्मेंस अलग है। क्या बोलेंगे? इसकी परफॉर्मेंस अलग है, डिस्टिंक्टिव है। यही बोलेंगे ना, डिस्टिंक्टिव है, अलग है।
तो बस जब सबसे अलग के लिए डिफरेंस, यूनीज, एक्सीलेंट मतलब डिस्टिंक्शन। ऑपोजिट हो जाएगा सिमिलैरिटी है, मतलब हर चीज एक जैसी है, मतलब ये अलग है लेकिन ये सिमिलर है, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है। इजी वर्ड है डिस्टिंक्शन। प्रोएक्टिव वर्ड का मतलब होता है कि तुम आगे की चीजों को सोच के पहले से ही एक्शन ले लेते हो। एक है एक्टिव, एक्टिव मतलब जो बंदा काम कर रहा है। प्रोएक्टिव मतलब कि तुमने सोचा उससे पहले ही उसका काम हो गया, सो दैट इज प्रोएक्टिव। ऑपोजिट हो जाएगा पैसिव, केयरलेस, इनएक्टिव। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट वर्ड को ध्यान से देखोगे तो REMIN लगा दो, रिमाइंड हो गया। तो रेमिनिसेंट का मतलब यही होता है, रिमाइंड, रिमेंबर। ठीक है, अब देखो, ब्रिंगिंग मेमोरीज ऑफ समथिंग टू माइंड, कुछ चीजों को याद करना, रिमेंबर, रिमाइंड। और रिमाइंड वर्ड की ही मदद से रेमिनिसेंट याद कर लो, मतलब आपको वो चीज याद दिला रही है। रिमाइंड, रिमेंबर, रेमिनिसेंट। सजेस्टिव, नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का भी मतलब होता है पीछे की कुछ चीजें याद आना। ऑपोजिट होता है आप भूल गए हो, फॉरगेटफुल, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का भी मतलब होता है कि आप भूल गए हो चीजों को। एक ऑब्लिवियस मेमोरी है, मतलब भूली भूली सी मेमोरी है, धुंधली सी मेमोरी है। फिर आ जाता है ओपेसिटी। यार सीरियसली मैं ये वर्ड नहीं बताने वाली हूं, आप मेरे को लिख के बताओगे। इतने वर्ड्स बता दो, ये सारे के सारे ओपेसिटी के सिनोनिम्स हैं। मैंने पहला वर्ड तो बताया था ओपेक, ओपेक की ही मदद से ओपेसिटी याद हुआ था, याद है। इसका मतलब है कि चीजें क्लियर नहीं है, अनक्लियर। फिर आ जाएगा ऑब्सक्योर, फिर आ जाएगा ऑब्फस्केट। ठीक है, ऑब्फस्केट हो गया, ऑब्सक्योर, ओपेसिटी नहीं। फिर आ जाएगा आपका एब्स्ट्रूस। इन सब का मतलब हो जाएगा चीजें क्लियर नहीं है, डार्क है। ऑपोजिट हो जाएगा क्लियर, ट्रांसपेरेंट, परसेप्टेबल, डिसर्नेबल। ये सब हो जाएगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है, अनप्रेसिडेंटेड, प्री का मतलब है पहले हुआ है, अनप्री मतलब पहले नहीं हुआ है, ऐसे याद किया करो। तो कोई ऐसी चीज जो पहली बार हो रही है, यूनिक है, इनोवेटिव है, डिस्टिंक्टिव है, तो उसको बोलेंगे अनप्रेसिडेंटेड, मतलब पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ऑपोजिट हो जाएगा कॉमन, यूजुअल, ऑर्डिनरी। चलिए फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। क्राउड अराउंड, क्राउड का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा होना, यानी कि गैदर करना। सो क्राउड अराउंड का मतलब हो जाएगा गैदरिंग क्लोजली। द फैंस क्राउडेड अराउंड द सेलिब्रिटी। क्राउड इनटू, फिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू अ स्मॉल स्पेस। जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं छोटी सी जगह पे, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्राउडिंग इनटू अ प्लेस। क्राउड अराउंड, गैदरिंग, it's a gathering, crowd around. Crowd into, when large number of people are fitting into a small place. Crowd out का मतलब होता है pushing someone or something out due to lack of space. Small businesses are being crowded out. देखो मैंने बोला कि crowd out का मतलब होगा pushing someone or something out due to lack of space. Crowd into, छोटी सी जगह है उसमें बहुत से लोग भरे पड़े हैं। क्राउड आउट मतलब कि ये छोटी सी जगह है, इसमें बहुत से लोग भरे पड़े हैं, तो लोगों को बाहर फेंकना, इस क्राउडिंग आउट। क्राउड इनटू, छोटी सी जगह पे सेटल होना। क्राउड अराउंड का भी मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा होना। तो क्राउड के तीनों फ्रेजेस आपको याद हो गए। क्राउड अराउंड, एक जगह पे इकट्ठा होना। क्राउड इनटू, छोटी सी जगह पे फिट होना। क्राउड आउट, फिट नहीं हो रहा है तो बाहर फेंकना। ठीक, चलो idioms, a face in the crowd, an ordinary or remarkable person. He is a face in the crowd. भीड़ में भी मुझे उसका चेहरा अलग नजर आ रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ तो अलग है, तो ही इज द फेस इन द क्राउड, मतलब इसको मुझे अलग से दिख रहा है। मॉब मेंटालिटी का मतलब होता है द वे पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स इन अ लार्ज ग्रुप। पैक्ड लाइक सार्डिनस, एक्सट्रीमली क्राउडेड। देखो पैक्ड का मतलब ही होता है भरा हुआ, ठसा हुआ, एक्सट्रीमली क्राउडेड। चलिए कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बिना समय गंवाए हुए इसका आंसर कर दीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सामने आपके पास डूबियस है, डूबियस, 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 डूबे हुए, डूब गए हैं तो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब डाउटफुल। डिस्टिंक्शन मतलब कि सबसे अलग, सिमिलर नहीं है यार, डिफरेंस है। ऑस्पिशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस इज लकी, तो ऑपोजिट हो जाएगा अनलकी।
अनप्रेसिडेंटेड, प्री का मतलब पहले हो रहा है, अनप्री मतलब पहले नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई पहली बार हो रही है, मतलब अलग है, यूनिक है। तो यूनिक का ऑपोजिट हो जाएगा कॉमन। ऐसे किया करिए, ठीक। चलिए अब हम लोग कर, अच्छा एक बात समझ लेना, अगर आपके पास इंग्लिश किट अभी तक नहीं है तो उसको ले लो, क्योंकि इंग्लिश किट के बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन एक बूस्ट ले लेगी, बहुत गजब की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये किट है पूरी। इस किट में आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें मिलती हैं इस इंग्लिश किट में। और इंग्लिश किट की कीमत सिर्फ 499 है। ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी और हमारे ऐप पर भी मिल जाएगी, ठीक है। किताब का नाम है वोकैबुलरी चैंपियन, ग्रामर चैंपियन, कॉम्प्रिहेंशन चैंपियन। एक साथ भी आप ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन इंग्लिश किट लोगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें आती हैं, इसीलिए मैंने किट में तीनों चीजें डाली हैं। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। बैटल फॉर ग्रोथ, इंडियाज इकोनॉमिकल ट्रैजेक्टरी। चलिए करें इसको। आज का पैसेज ना, मतलब मैं आधा आपको जरूर पढ़ने के लिए दूंगी होमवर्क के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना डेटा के ऊपर बेस्ड है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं कुछ लाइंस पढ़ूंगी, आधा पैसेज आपको खुद पढ़ने के लिए दूंगी। आज का पैसेज किसके ऊपर है? देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट अपटिक इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी। मतलब अपटिक का मतलब है ऊपर की तरफ इंडिया की इकोनॉमी गई। दिसंबर क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर का दिसंबर क्वार्टर ने 6.2% का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस किया। कंपेयर्ड लो रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 5.6% प्रीवियस क्वार्टर में 5.6% था, इस बार 6.2% हो गया है। टू बी श्योर दिस ग्रोथ रेट वाज द स्लोएस्ट सिंस क्वार्टर 4 एक्सेप्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर। मतलब ये सारा का सारा पैसेज आप देख रहे हो डेटा के ऊपर बैक्ड है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला और ज्यादा समझने वाला नहीं है। तो आज के पैसेज के लिए एक ट्विस्ट है, देखो ऐसे ट्विस्ट मैंने पता नहीं कितने महीनों से नहीं दिए, लेकिन अभी मैं दे रही हूँ फिलहाल। आज ट्विस्ट ये है कि आज का पैसेज उतना डिफिकल्ट है नहीं, पूरा डेटा के ऊपर बेस्ड है। तो ये पूरा पैसेज यहां से लेकर यहां तक आप पढ़ोगे और इसकी समरी को कमेंट सेक्शन में लिखोगे 2 से 3 लाइन में, ठीक है। मैं एकदम साइड में आ गई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसकी समरी कमेंट सेक्शन में लिखोगे 2 से 3 लाइन में। और होमवर्क तो खैर आपका ये जो होता है ये वाला होमवर्क है ही, लेकिन आज आज जो एक ऐसी चीज है जो पूरे हफ्ते मैंने कभी नहीं दी, वो आपका ये है। ये वाला होमवर्क तो करो, ये तो मतलब एक ऐसी आदत है जो आपकी पढ़नी चाहिए। सेशन खत्म हुआ, आपने ये वाला होमवर्क कर दिया। इसमें क्या होगा, कोई भी आपने 4 शब्द उठा लिए, एनी 4 वर्ड्स आपने उठा लिए, उसके सिनोनिम्स लिख दिए कमेंट में। तो ये तो एक आपकी हैबिट होनी चाहिए कि ये तो हमें करना ही करना है। इसके अलावा आज आपको ये पैसेज की समरी जरूर लिखनी है। देखो मेरे लिए ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना और समझना कि आपकी समरी की जो नॉलेज है, जो रीडिंग की नॉलेज है, कितना इंप्रूव हो रही है। तो इसको जरूर करिएगा, राइट। दैट्स इट, बाकी सब कुछ हो गया है। होमवर्क का मैं आपने ये भी देख लिया है। हाँ, आपको हमारे बैचेस में, लाइव बैचेस में एडमिशन लेना है तो आप सीधे लैब की ऐप खोलो, लाइव कोर्सेज में जाओ। एसएससी का बैच लेना है तो एसएससी वाले बैनर पे क्लिक करो। रेलवे का लेना है तो रेलवे वाले बैच में एडमिशन लो। अगर आपको महापैक लेना है, महापैक का मतलब होता है जैसे आपने एसएससी का महापैक ले लिया, तो फिर आपको जितनी भी चीजें एसएससी से रिलेटेड है, मतलब जितने भी एग्जाम होंगे, सीजीएल, सीएचएसएल फेज, आपको सब कुछ महापैक में मिलता रहेगा। जैसे हमने प्रैक्टिस सेशन लॉन्च किया, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं अगर आपके पास महापैक है, ठीक है। ये फर्क होता है महापैक और नॉर्मल बैचेस में। और कोड मैं आपको बता दे रही हूँ, ये कोड है लैब। चाहे आप महापैक खरीदो, चाहे आप इंडिविजुअल बैच खरीदो, इस कोड को लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर 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 से सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया कमेंट में लिख के बताएं, और एक नियम बना लो कि सुबह 8 बजे तो बस रेगुलर आना ही आना है। दैट्स इट, ये नियम बना लो सभी लोग, ठीक। चलिए अब आपसे मुलाकात होती है कितने बजे? 11 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।